हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम क्लर्क सीरीज के बाद ये हमारा अगला सेट आ गया। हरियाणा कंडक्टर परीक्षा 2016 सितंबर के अंदर हुई थी। तो इसी तरह हम 2024 तक पहुंच जाएंगे। जितने भी पेपर हुए हैं डेली का एक पेपर डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इस चैनल को सपोर्ट करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन से कि हरियाणा जीके का क्वेश्चन है और हरियाणा कंडक्टर का पेपर है ये। हरियाणा का सबसे कम साक्षर वाला पढ़ा लिखा जिला जो है, कम साक्षरता वाला, मेवात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? ये मुगल शासक अकबर के द्वारा। हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं तो शन्नो देवी। हरियाणा सरकार के मंत्री थे भाई कर्णदेव कंबोज, ये इंद्री से थे, इंद्री से। आम मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये आम मेला लगता है पिंजौर के अंदर। हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने तो फतेहाबाद, हिसार और सिरसा सभी पे किया। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का रखीगढ़ स्थल खोदा गया है? तो ये हिसार के अंदर। खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का कुश्ती से। नेक्स्ट हमारे पास 10वां नंबर, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास और खपड़ावास दोनों ही कहाँ पे हैं? झज्जर के अंदर हैं। 10वें का ऑप्शन यहाँ ऊपर दे रखे हैं ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका झज्जर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? छड़ी लोक नृत्य गुग्गा नवमी पे। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का सेकंड युद्ध के बारे में पूछ रहा है तो 1556 के अंदर। पहली 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ये कवि थे भाई। और कौन निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का प्रथम राज्य कवि के नाम है? राज्य कवि हरियाणा का उदय भानु हंस। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पे है? पिंजौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सभी नदियों का अवतरण शिवालिक पर्वतमाला से हुआ है सिवाय यमुना को छोड़ के। और लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधित्व थे 10 थे। और मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मारकंडा नदी निकलती है शिवालिक पहाड़ियों से। नेक्स्ट हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले से मिलता है? मैग्नीज मिलता है महेंद्रगढ़ से। नेक्स्ट है, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? रबर टायर, रेफ्रिजरेटर, ट्रैक्टर सभी आ जाएगा। उसके बाद है, जल पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने? 71% है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्वेश्चन देखो भाई, तेरे जन्म के समय पर मैं अभी, तू जितनी आयु का है उतना ही मैं था। तेरे जन्म के समय मतलब उसका जन्म जीरो। तेरे जन्म के समय अभी तू जितनी आयु का है उतने ही था। अभी पिता की उम्र कितनी है? 38 ईयर। ठीक है। तो पुत्र की 5 वर्ष पहले। तो आपने क्या करना है, इस 38 को दो बराबर बराबर डिवाइड कर लो 19 में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है, पुत्र की 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले करोगे तो कितना? 14 साल का। ऑप्शन नंबर थर्ड। भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी हो गई। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न हो गया। उसके बाद ये सीरीज को पूरा करना है। इस सीरीज को पूरा करने काफ़ी इस तरह के आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक तो ये सभी गिन लेने हैं ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके डिवाइड कर लेना है, या प्रॉपर प्रॉपर बिठा लेने हैं। जैसे मैं गिन के यहाँ पे करूँ इसको, अगर मैं गिन के करना चाहता हूँ इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हैं। तो मैं यहाँ पे क्या है, या तो 3 3 के सेट बनाऊँ या 5 5 के। मैं 5 के बना लेता हूँ, 1 2 3 5। ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास ये क्या आ गया है, ये है बी ए लास्ट में है। तो इसका मतलब मैंने कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी भर दूंगा भाई, बी तो यहाँ पे भी क्या भरूँ फिर मैं, यहाँ पे भी बी ए तो हो गया मेरा। मैंने क्या भरा है, बी ए, ये फिलअप किया है। ऑप्शन नंबर 4। 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, अंकों वाली संख्या और अंकों की अदला बदली करने पर प्राप्त संख्या के बीच में 36 का अंतर आता है। संख्या के अंकों के अंतर और योग के बीच का अंतर क्या होगा यदि संख्या के अंकों के बीच का अनुपात क्या है? अंकों का अनुपात दे दिया, अब सीधा नहीं दिया, ये अंकों का अनुपात दे रखा है 1:2। मैंने मान लिया जैसे 2 अंकों की संख्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दहाई का अंक हो जाएगा, ये इकाई का अंक हो जाएगा।
तो यहाँ से संख्या बनाने चाहूँ तो मैं क्या हो जाएगा, दहाई में 10 होता है, इकाई में 1 होता है। तो यहाँ से मैं अगर इसको इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10x प्लस 2y, ये हो गया। अब इसको मैं अदला बदली करूँगा, अगर 2:1 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ अगर इसको वही एक्स वाई मानो तो ये 20x प्लस ये y हो जाएगा। अब इसका मैं अंतर देखूँ तो अंतर कितना हो जाएगा, जो अंतर दे रखा है 36 के बराबर दे रखा है, इनका डिफरेंस है इक्वल टू कितना दे रखा है 36। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी -10x और -y इज इक्वल टू 36। यही होगा भाई x 10x प्लस 2y और ये हो जाएगा 20x प्लस वाई, यहाँ से डिफरेंस लूँगा तो -10x माइनस वाई। और यहाँ से अगर मैं एक ही रेशो में लेता हूँ, अगर एक रेशो लूँगा, यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, तो यहाँ अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, 1 मिनट, अगर 1:2 है तो यहाँ एक वेरिएबल लूँ तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, अगर x लूँ तो मैं 10x 1 मिनट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल से लूँ तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगी, एक तो बनेगी 10x प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 2x हो जाएगा। अगर 2:1 करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि 2:1 करूँगा तो ये दाही पे है तो ये क्या हो जाएगा 20x और ये x रह जाएगा, मतलब ये तो 21x हो जाएगा। यहाँ से बनेगी हमारी 12x, इनका डिफरेंस लूँ तो कितना हो गया 9x। 9x की वैल्यू 30, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 4 मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगा, यहाँ से मैं मेरा नंबर बन जाएगा यहाँ पे कितने, जो ये मेरी संख्या हो जाएगी, x 4 है तो यहाँ संख्या कितनी होगी 48, या तो संख्या 48 होगी या इसका पलटा करूँगा तो 84 होगी। तो यहाँ पे क्या है, संख्या के हमने क्या करना था, संख्या के अंकों के अंतर और योग के बीच का अंतर। यहाँ पे संख्या का योग करूँगा तो 4 और 8 का योग कितना हो जाएगा, अंकों का योग करना है तो 12 हो जाएगा, और डिफरेंस करूँगा 4 और 8 का तो 4, 12 और 4 में फिर डिफरेंस लेंगे तो 8 उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है हमारे पास अच्छा क्वेश्चन था भाई 27 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु का भाव हर वर्ष 40 पैसे बढ़ता है, यदि भाव वाई वस्तु का भाव हर वर्ष 15 पैसे बढ़ता है, 2001 में एक्स वस्तु का भाव ये दे दिया वाई का ये, तो कौन से वर्ष में एक्स वस्तु का भाव वाई वस्तु के भाव से 40 पैसे होगा। ये है, मैंने सभी चीज़ें पैसे में कन्वर्ट कर ली है, सारी मैं पैसे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को सेट करके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक्स यहाँ पे कितना है 420, 4.20 में रुपए हैं, तो यहाँ पे पैसे हो जाएंगे 420, ये एक्स वस्तु का भाव है। तो अगर एक्स वस्तु का भाव 40 पैसे बढ़ता है तो मैंने इक्वेशन लिख दी 420 प्लस 40 एन लिख दिया, एक तो ये, और दूसरी लिख दी ये एक्स के लिए लिखी है, वाई के लिए इक्वेशन क्या लिख दी, वाई के लिए लिख दी 630 प्लस, और वाई का कितना 15 पैसे बढ़ता है तो 15 एन, ये, और एक्स और वाई का इसका डिफरेंस किसके इक्वल है, इस दोनों इक्वेशन का डिफरेंस किसके इक्वल है, 40 पैसे बढ़ता है तो इसका डिफरेंस कितने 40 पैसे के बराबर रख दिया। अब आपसे यहाँ से स्टेप सब्ट्रैक्ट करके एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू जो आते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष, एन की वैल्यू जो भी आएगी 10 साल आएगी यहाँ पे, तो 2001 की बात है ये एक्स की, तो इसके बाद 10 साल ऐड करेंगे तो 2011 आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करना आपका काम है। कौन सी न्यूनतम संख्या है जो 5 या 7 और 8 से विभाजित होने पर 3 और 9 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। तो ये तो ऑप्शन है, मैं अगर पहला ही ऑप्शन देखूँ, यहाँ पे ये क्या है 9 से पूरी डिवाइड होती है और कोई 9 से डिवाइड ही नहीं होती। 9 से करेंगे, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 9 कम 9, 7 78, 9 8 72, 9 7 63, यही कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल ही नहीं हो रही 9 से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पृथ्वी के वातावरण का प्रमुख घटक नाइट्रोजन है 78%। नेक्स्ट है, कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला है, तो मुंबई हो गया। पवन की गति मापने के लिए कौन सा, तो एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सी आकृति में कितने वर्ग हैं, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 और ये टोटल हो गया 5। एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो वाले 26 किलो चावल, 36 रुपये प्रति किलो वाले 30 किलो मिश्रण कर दिया और 30 रुपये से बेचता है, लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो भाई, टोटल सीधी सी बात है, सीपी बना लेते हैं इसका और एक एसपी। यहाँ पे क्या है 30, 20 रुपये किलो वाले 26,
20 इंटू 26 प्लस 36 रुपये प्रति किलो वाले 30, तो 36 गुणा 30 ये हो गया। अब पूरे में ये तो हो गया हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, तो 30 इंटू किलो कितने थे, 26 किलो ये थे और 30 किलो ये थे। 26 और 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 किलो हो जाएगा। ये हो गया एसपी। एसपी माइनस सीपी करोगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट पता लग जाएगा। और प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलती है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 सीपी पे, तो वहाँ से आपका आ जाएगा 5%। भारत में 100% साक्षर वाला ये है केरल, 34 हो गया, 35। ये है भाई 35। ये आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं, मतलब 2 पैरों वाले जानवर, और गायें 4 पैरों। उनमें सिरों की संख्या ये है, पैरों की संख्या तो मुर्गी। 2 पैरों वालों की संख्या निकालनी है, मुर्गियों की संख्या बता पूछिए ना। 2 पैरों वाले के लिए ट्रिक क्या है अपनी, 4h माइनस एल बाई 2। एच यहाँ पे क्या है, एच है हेड, सिर कितने दे रखे हैं, और एल का मतलब यहाँ पे कितना है, लेग कितनी दे रखी है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू हेड कितने, सिरों की संख्या 48 माइनस लेग कितने 140 बाई 2। 48 चौका 4 अट्ठे 32, 192 माइनस 140 बाई 2। यहाँ पे कितना हो गया 2, 52, 52 बाई 2, 52 का आधा 26। 26 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया था, ये 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, और 9 अगस्त तीसरे दिन ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। जापान के दोनों शहर थे बिल्कुल ध्वस्त कर दिए थे अमेरिका ने। किस राज्य में भारत का पहला सूक्ष्म वन बनाया जाएगा, तो ये है भाई भारत का पहला सूक्ष्म वन छत्तीसगढ़ के अंदर। किस वायुमंडलीय क्षेत्र में अधिकतम मौसम घटनाएं, सभी मौसम घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं, बादल का गर्जना सब ये सब। आप परिवहन वाहन को कैसे पहचान कर सकते हैं, नंबर प्लेट्स देखकर पहचान कर सकते हैं। ये आ गया भाई नौका की चाल से। नौका की अपप्रवाही, अप्रवाही मतलब उल्टी दिशा में जल की गति इतनी है, धारा की गति ये है नौका की ये। उसके बाद एक आदमी 105 किलोमीटर दूरी स्थित स्थान पर नौका विहार करता है और शुरू से बिंदु वापस आ जाता है। उसके द्वारा लिया गया समय बताना है, टोटल समय कितना हो जाएगा। तो यहाँ नौका की अप्रवाही जल में गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति इतनी है। तो यहाँ पे क्या है, एक बार तो ये ऐड हो जाएंगे भी दोनों पे, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 1.5, ये हो गया 10.5 है, मतलब किलो पर हावर। एक बार तो इसकी स्पीड ये हो जाएगी जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, नौका और पानी। और एक बार ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जब उल्टी डायरेक्शन में, 9 माइनस 1.5, ये हो जाएगा हमारा कितना, 7.5 किलोमीटर पर हावर। अब डिस्टेंस सेम है, 105 किलोमीटर ही जा रहा है वो, और आ भी रहा है 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर जब एक एक डायरेक्शन में जाएंगे तो 10.5 से कवर करेगा, और वही 105 किलोमीटर अगर उल्टी डायरेक्शन में करेगा तो 7.5 से कवर करेगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा हमारा 10, इसको सोल्व करके तो 10 घंटे लगेंगे। इसको सोल्व करके हमारा कितना हो जाएगा, 15 5 75, और 15 सत्ता 105 70, ये 5 से 14, 14 घंटे यहाँ से और 10 घंटे यहाँ से, यानी कि 24 घंटे टोटल लगेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड। भारत में रबर उत्पादन का 90% से अधिक उत्पादन वाला राज्य है केरल। और विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। महासागर मतलब कौन सा है, महासागर, प्रशांत महासागर। कलाकार आमतौर पर सनकी होते हैं, उनमें से कुछ हतोत्साहित होते हैं। ये एक रीजनिंग की वो दे रखा है क्वेश्चन, कि कलाकार आमतौर पर सनकी होते हैं और उनमें से कुछ हतोत्साहित होते हैं। तो निम्नलिखित में से निष्कर्ष कौन सा है, सभी हतोत्साहित लोग नशीली दवाओं का, और आगे भी दे रखा है एक पॉइंट कि और हतोत्साहित लोगों के नशीली दवाओं के व्यसनी होने की संभावना है। भाई नशीली दवाओं का सेवन करते होंगे, इसकी संभावना लगाई गई है। तो इससे यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ कलाकार जो हैं नशीली दवाओं के व्यसनी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय करेंसी नोट यहाँ पे क्या है, नासिक के अंदर होता है भाई मुद्रित। कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है, तो चार मीनार। उसके बाद है क्लासरूम का संबंध ब्लैक बोर्ड से है, तो सिनेमा घर का किससे हो जाएगा, स्क्रीन पे होता है सिनेमा घर। ऑप्शन नंबर 3। और राज्य सरकार ने नमामि गंगे जागृति यात्रा नामक एक जागरूकता अभियान, ये उत्तर प्रदेश से शुरू करी थी, गंगा की सफाई से रिलेटेड है।
किस कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने हाल ही में ईपीसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ये एक हमारी कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। तो ऑप्शन नंबर 4। गोवा का संरक्षक संत कौन सा है? गोवा का संरक्षक संत मानना है सेंट जेवियर को। ऑप्शन नंबर 2। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में एक तत्व की स्थिति इसकी किस संख्या को निर्धारित करती है? प्रोटॉनों की संख्या से इसके नंबर डिसाइड होता है, प्रोटॉनों की संख्या से। ऑप्शन नंबर 3। ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं, हमारा आधा पेपर सोल्व। उसके बाद है 51। ये है करंट अफेयर का कि मेलबोर्न 2017 में भारतीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ये थी भाई उस टाइम? पिंक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ये एक श्रेणी पूरी करनी है भाई, उसके बाद ये आगे पीछे दे रखे हैं आपने। यहाँ पे क्या है, इसको अरेंज कर देना है। ये एक एक छोड़ के लिखे हुए हैं। ए तो सभी में है। एक के बाद ये 3, एक के बाद फिर 5, एक के बाद 7, एक के बाद 9, एक के बाद फिर 11 आएगा। 11 पे के होता है। ए और बी के पास कुल मिलाकर 1210 रुपये हैं। ए की राशि का इतना भाग बी की राशि के इतने भाग के बराबर है। यहाँ से ए और बी की पहले रेशो निकालनी पड़ेगी और फिर 1210 को उसमें डिवाइड कर देना है। यहाँ से आपको लिख लेना है कि ए की राशि का ए इंटू 4 4/15 बराबर है बी के 2/5 के। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5 × 15, 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 3b। तो यहाँ से a बाई बी क्या आ जाएगा 3/2। यानी कि a को 3 रुपये मिलती हैं तो b को 2। टोटल वैल्यू होगी 5। इस 5 की वैल्यू 1210 है। 1210 वैल्यू है 5 यूनिट की। 5 दूनी 10, 2 21, 5 चौका 20, 200। 1 यूनिट की वैल्यू 242 है। बी की वैल्यू निकालनी है। 242 का डबल कर देना है आपको, 484 होता है। ए का वजन बी से दुगुना है, बी का वजन सी से 4.5 गुना है, सी का वजन डी से आधा है। ये एक आपने मान लेनी है एक यूनिट। उसी तरह ए बी सी डी का सभी का अरेंज कर देना है। डी का वजन ई से आधा है। तो जैसे सबसे पहले आपने ए बी सी डी ऐसे लिख लिया, ऐसे करना है ये क्वेश्चन को। डी का वजन ई से, डी का वजन मैंने 4 मान लिया तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद सी का वजन डी से आधा है तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद बी का वजन सी से 4.5 गुना है तो ये 4.5 गुना हो जाएगा। ए का वजन बी से भी आधा है तो सबसे ज़्यादा पूछा था, सबसे ज़्यादा तो 4.5 बी का बैठेगा, बी का। लेकिन सबसे वजन कम पूछा है तो कम सी का था भाई, 1 था। ऐसे किस देश के वैज्ञानिकों ने मच्छर से संक्रमित जीका विषाणु के खिलाफ अधिक सक्षम, सुरक्षित और सस्ते वनस्पति आधारित जीका वैक्सीन को विकसित किया है? तो अमेरिका वालों ने। संविधान सभा की प्रारूप समिति तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, विटामिन सी का प्रचुर खट्टे फल होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 58 नंबर क्वेश्चन। 58 में क्या है, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और विषम का चयन कीजिए। पक्षी वृक्ष पे, मछली पानी में, पानी, नदी, कोयला, खदान। भारत में किस शहर में सर्वाधिक जनसंख्या? तो दिल्ली के अंदर है भाई। यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है। आपका मोबाइल फ़ोन का प्रयोग केवल तब करना चाहिए जब वाहन खड़ा हो और उचित पार्क में हो। कौन सा संयुक्त राष्ट्र यूएन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है? तो सुरक्षा परिषद। गणित का संबंध उसी तरह से संख्या से है, उसी तरह जैसे इतिहास का क्या है, इतिहास का है घटनाओं से। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है 0.03%। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को डे मनाते हैं हम, कौन सा? कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। 55 हो गया है हमारे पास। उसके बाद है, नहीं सॉरी 65, 66 नंबर क्वेश्चन ये है अभी। यहाँ पे है कुकिंग गैस मिश्रण क्या है? कुकिंग गैस मिश्रण किसका है? कुकिंग गैस तो ब्यूटेन और प्रोपेन का है। उसके बाद है कौन सा राष्ट्रीय गीत है? तो यहाँ पे वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। BADYZW मैड का क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है, क्लोज वाले देखो भाई, डी और 1 मिनट, 2 पहले पहले देखो, 2 और 25 क्या है? यहाँ पे टोटल 27 हो रहा है। 13 और यहाँ पे 13 और 14 का 27 होता है। 14 पे एन आता है। एन तीसरे ऑप्शन में ही है भाई। सोल्व। बिहार का हजारीबाग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। पृथ्वी को कई धूमकेतु रक्षुद्रों से बचाने के लिए पृथ्वी का रक्षक कौन है? तो बृहस्पति। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है? महान स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
में प्लस एक्स, वहाँ एक्स में कौन से मान के लिए पूर्ण वर्ग होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये इंटू ये है, और ये हमारा हो गया बी स्क्वायर। हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 पॉइंट, तो यहाँ पे हमने क्या है 11.98 है इंटू एक्स। एक्स में क्या होगा, एक तो हमारे पास 2 की कमी है और 0.02 की कमी है। इसको इसको सोल्व करेंगे तो 0.04 बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। गाजर बीटा कैरोटीन का असर, ये विटामिन ए का होता है भाई। 75 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक मेज पर 5 पुस्तकें रखी गई हैं, ए ई के नीचे, सी और डी के ऊपर है, बी को ये अरेंज करना है। भी आपको सिंपल बनेगा बिल्कुल। डी को ई के ऊपर रखा गया है, तो कौन सी पुस्तक इस तह को छुएगी, सबसे नीचे यहाँ पे बनेगा आपका सी। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी है। नेक्स्ट, सभी मोटर वाहन निगम द्वारा कवर किए जाने चाहिए, किससे किया, जीवन बीमा से, तृतीय पक्ष बीमा, व्यापक, इनमें से। वैसे आंसर तो होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन फिर किससे कवर होने चाहिए, वाहन बीमा, वाहन बीमा से कवर होने चाहिए। भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस विश्व बैंक के नए कार्यकारी या निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो एस अर्पणा। और ये एक क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को डाउट है, आप इसको सोल्व करके देखना भाई। ये है, वैसे तो कैंसिल हो जाएंगे, और नज़दीक का मान पूछा है तो 0.06 आ जाएगा मेरी तरफ से, तो इसका आंसर 0.06। थोड़ा कहीं कैलकुलेशन या पता नहीं ये सही भी दे रखा है कि नहीं दे रखा। कोयला काला होता है, बर्फ सफ़ेद है। और पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आई हो जाएगा। कौन सा लोकोक्ति का अर्थ है सदा एक समान रहना, सदा हरे ना भादो सूखे, सदा हरे ना भादो सूखे। ऑप्शन नंबर 4। 83 नंबर क्वेश्चन आ गया भाई। 83 83 83। ये अभय, अभय का समरूपी अभय, अभय उभय, अभय मतलब निडर, उभय दोनों। ऑप्शन नंबर सेकंड। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, कौन सा विकल्प शुद्ध है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, कौन सा विकल्प, कई रेलवे के नहीं, रेलवे के कई, उल्टा आएगा, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, डिपार्टमेंट पहले आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में गलत है। व्योवृद्ध का संधि विग्रह क्या हो जाएगा, व्योवृद्ध, व्योवृद्ध वह प्लस वृद्ध। ऑप्शन नंबर 4। कौन से शब्द में अप उपसर्ग है, तो अपहरण हो जाएगा। स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है, तो अंचल, आंधी। उसके बाद है, जो युद्ध में शिथिर रहता है, तो युधिष्ठिर हो गया। जैसे ही सर्वोदय हुआ वैसे ही कुआसा जाता रहा, वाक्य का अर्थ है, ये संयुक्त वाक्य है। प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। फिल इन द ब्लैंक्स, सैन डिएगो इज लोकेटेड नियर, नियर द मैक्सिकन बॉर्डर। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है हमारे पास 92 नंबर। 92 के अंदर दे रखा है कि ऑप्शन एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब है वेरी नियर। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन, ही वाज डैश फ्रॉम ऑल चार्जेस ल्यूड अगेंस्ट हिम, एक्सोनेरेटेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चूज द ऑप्शन दैट एंड एक्सप्रेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द इडियम्स ऑपरेट एट डैगर्स ड्रॉन, एट ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब है एट एनिमिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आउट ऑफ द 4, ही कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है एनोए, द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एनोए, एनोए का मतलब है बोदर। और एफओई, फोई मीनिंग ऑफ ए गिवन वर्ड, अपोजिट द मीनिंग ऑफ ए गिवन वर्ड, फोई का यहाँ पे हो जाएगा, ये तो चतुरता हो गई, फ्रेंड हो जाएगा। उसके बाद है डिसीज और एक्सीडेंट विच एंड्स इन डेथ, तो वो क्या हो गया, फैटल, घातक। फैटल का मतलब यानी कि जिससे जान चली जाए, घातक एक्सीडेंट। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट ये पेपर हुआ है भाई। ये था भाई कंडक्टर का पेपर, जो हरियाणा HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने लिया था। तो मैंने सारे कंप्लीट सेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर दिए हैं 20-25 मिनट के अंदर ही। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लेना प्लीज़, और वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच और हैव ए नाइस डे।